बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको शामी कबाब की रेसिपी बता रहे हैं। बहुत शानदार रेसिपी है और यही रेसिपी हमने बना के अपलोड की थी 1.5 साल पहले तकरीबन। तो दोबारा से हम बना के अपलोड कर रहे हैं ये रेसिपी। तो बहुत मज़े के बनते हैं। आप के घर में मेहमान आए हुए हैं या अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो ये बनाने बहुत पसंद आए। तो बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में मैं 1.5 पाव मीट डाल रही हूँ, ये है बीफ। और चने की दाल हाफ प्याली ऐड कर देंगे, वॉश करके रखेंगे। और कुछ स्पाइसी ऐड करने हैं इसमें। हल्दी 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम लेंगे हम, तो इससे बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। धनिया दरदरा 1.5 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक ऐड करेंगे हम। तो ये देखिए ड्राई है तो हमने 1 टीस्पून लिया है। और एक छोटे साइज़ की प्याज, ये मसाले हम सब इसमें ऐड कर देंगे। तिक्के मसाले से बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। तो उसमें पानी ऐड करेंगे। आप मीट ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, आप मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, जो भी आप मीट इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप ऊँट के भी कबाब बना सकते हैं, उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड होता है। तो देखिए बॉयल आ चुका है और हम लो फ्लेम कर देंगे और कवर लगाएंगे ये ताकि पक के और गल के तैयार हो जाए। तो बहुत लो फ्लेम में हमने ये पकाए थे, गल भी गया, पानी भी ड्राई हो गया। चूल्हा बंद कर देंगे, थोड़ा ठंडा होने देते। तब तक हम बनाते हैं चटनी, बहुत मज़े की, बहुत लाजवाब, जो हर बारबेक्यू में भी इस्तेमाल की जाती है। तो हरा धनिया पुदीना वॉश करके हम ले रहे हैं ये। तो हम 1 मुट्ठी लेंगे फुल भर के, 1 मुट्ठी हरा धनिया की ऐड करेंगे फुल भर के। और हरा धनिया हम चॉप करके ऐड करेंगे। लहसुन में 6-7 कली ले रही हूँ, देसी लहसुन है, इसे हमने पीसा है। आप चाहे तो साबित भी ऐड कर सकते हैं। एक हरी मिर्च ऐड की है, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च हाफ टेबल स्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक, नमक 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक, इमली का पल्प हाफ प्याली ऐड कर देंगे। और ये चटनी पीस के तैयार है, बिल्कुल बारीक पीसी है, बहुत लजीज चटनी बनी है। चटनी बनाने के बाद आप नमक मिर्ची चेक कर सकते हैं, आपको कम लगती है तो और ऐड कर सकते हैं। आपको खटाई ज़्यादा लग रही है तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत मज़े की चटनी तैयार है। हर बारबेक्यू के साथ ये चटनी सर्व की जाती है। तो देखिए अब ये मसाला हमारा हाफ ठंडा हुआ है, आधा ठंडा हुआ है। इसे हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे। जितना अच्छा हमारा बारीक पिसा हुआ मसाला होगा हमारे कबाब उतने ही मज़े के बनेंगे। तो देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला पीसा है, बिल्कुल बारीक। तो देखिए इसमें रेशे भी बन रहे हैं, ऐसा हमें मसाला चाहिए पिसा हुआ। तो एक बाउल में हम इसे निकालते हैं। तो बाउल में ऐड कर चुके हैं ये। तो हम इसमें कुछ सैलेड ऐड करेंगे जो हम वॉश करके रखेंगे। पानी नहीं होना चाहिए हरा धनिया पुदीने में। तो ये बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग होनी चाहिए। इसमें मोटी चीज़ें नहीं डाली जाएगी, मोटी सैलेड नहीं डाली जाएगी, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। तो मैंने एक छोटे साइज़ के प्याज ऐड किए, हरा धनिया पुदीना थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और 2-3 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, ये अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला ऐड कर रहे हैं, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। 1 टेबल स्पून हमने पहले ऐड किया था, सो कुक कर रहे थे जब, 1 टेबल स्पून अब। तो ये मसाला आप हमारे मयारी फूड में देख सकते हैं, बहुत मज़े का मसाला बनता है, तिक्का मसाला ये। तो ये इससे बहुत मज़े का फ्लेवर बन जाता है कबाब में। तो ये डाल दिया और अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो ये अच्छे से देखिए हम मिक्स कर रहे हैं और थोड़ी देर में ये मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा हमने मिक्स किया है। और अब हम एक बाउल ले रहे हैं। हाथों को आप गीला भी कर सकते हैं, गिरिस भी कर सकते हैं। गीला और गिरिस करने की ये वजह होती है हमारी एक चिकनी बाउल बनेगी और हमारी टिक्की भी चिकनी बनेगी और क्लीन भी बनेगी। तो देखिए कितनी क्लीन हमारी ये टिक्की बन के तैयार हुई है। और इस तरह मैं बाकी टिक्की भी बना के रखूँगी और फिर फ्राई करते हैं। तो मैंने ऑयल गरम किया है, तेज़ गरम ऑयल है ये। और हमने जितनी टिक्की इसमें आ जाएगी इसमें हम डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं भरेंगे हम, तो फुल फ्लेम में हम फ्राई कर रहे हैं, बस कलर देना है। ये तो पहले से ही गला हुआ है सब कुछ, तो बस हमें कलर देना है अच्छा सा। तो बस इसमें कलर आ जाएगा, फिर हम जगह इसकी टर्न करेंगे। तो इस तरह हम जगह टर्न कर रहे हैं और ये बहुत मज़े के शामी कबाब बने हैं। यकीन जानिए जब आप बनाएंगे ना आपको ये बहुत पसंद आएंगे और महकते भी बहुत है।
तो ये बहुत लज़ीज़ बन के तैयार हुए हैं, बहुत आसान भी रेसिपी, आप भी देख चुके हैं कितने मज़े के बने हैं। तो जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत लाजवाब परफेक्ट रेसिपी है, हम आपको चेक करके बताते हैं कैसे बने हैं। वाओ, मज़ा आ गया। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।